इस वक्त की सबसे बड़ी खबर शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग से निकलकर सामने आ रही है। बता दें आपको कि पिछले कई महीने से शिक्षक जो है अपने ट्रांसफर पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं और वे लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग करा दी जाए। अब सरकार ने भी इसको लेकर ऐलान कर दिया है कि इसी साल 2026 के अप्रैल महीने में तमाम जो शिक्षक है, लगभग 6 लाख ऐसे शिक्षक है जो अपने ट्रांसफर पोस्टिंग का इंतजार कर रहे थे, तो उनके लिए अब यह इंतजार खत्म हो गया है कि सरकार ने यह कह दिया है कि अप्रैल महीने में इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी और जैसे ही पूरी प्रक्रिया संपन्न होगी शिक्षकों के अपने मन अनुसार, अपने जिला के अनुसार ट्रांसफर पोस्टिंग करा दी जाएगी। बता दें आपको कि इसके लिए नए नियमावली भी लागू किए गए हैं, जिसके तहत कई कमेटियां बनाई जाएंगी और जिलावार तरीके से शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाएगा। TRE-3 के माध्यम से नियुक्त कई शिक्षक अपने गृह जिले से 100 से 500 किलोमीटर दूर पर स्थापित है। इसमें सबसे बड़ी संख्या महिला शिक्षिकाओं, दिव्यांग श्रेणी के शिक्षकों की भी है। दूर दराज के जिले में तैनाती के कारण उन्हें पारिवारिक, सामाजिक और व्यवहारिक स्तर पर गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कई शिक्षक छोटे बच्चों और बुजुर्ग अभिभावकों की देखभाल से दूर हैं, वहीं लंबी दूरी की आवाजाही से आर्थिक बोझ भी बढ़ रहा है। सदन में चर्चा के दौरान शिक्षा मंत्री ने स्वीकार किया कि शिक्षकों की समस्याएं सरकार के संज्ञान में है। उन्होंने कहा कि स्थानांतरण और पदस्थापन की प्रक्रिया में व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए विभागीय स्तर पर एक विस्तृत नियमावली तैयार की जा रही है। इस नियमावली के आधार पर ही आगे की पूरी प्रक्रिया संचालित होगी। सरकार का लक्ष्य है कि अप्रैल 2026 तक इस नियमावली को अंतिम रूप देकर इसे लागू कर दिया जाए, ताकि उसके बाद नियमित अंतर जिला स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू की जा सके। शिक्षा विभाग ने यह भी बताया है कि इससे पहले शिक्षकों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए कुछ अंतरिम कदम उठाए जा चुके हैं। विभागीय पत्रांक 2048 दिनांक 22 नवंबर 2024 के तहत विशेष परिस्थितियों के स्थानांतरण चाहने वाले शिक्षकों के लिए आवेदन संबंधित दिशा निर्देश जारी किए गए थे और अब जो वर्तमान में जैसी स्थिति है उसको भी लेकर जो है तमाम तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। सरकार के ताजा रुख से यह स्पष्ट है कि व्यापक और स्थायी समाधान के लिए ठोस नीति बनाई जा रही है। नई नियमावली में प्राथमिकता के आधार पर रिक्तियों का निर्धारण, महिला और दिव्यांग शिक्षकों के लिए विशेष प्रावधान, सेवा अवधि और अन्य मानकों को शामिल किए जाने की संभावना है। विभाग का मानना है कि बिना स्पष्ट नियम के बड़े पैमाने पर स्थानांतरण करने से प्रशासनिक असंतुलन और शिक्षण व्यवस्था पर असर पड़ सकता है, इसलिए प्रक्रिया को चरणबद्ध और संतुलित तरीके से लागू किया जाएगा। TRE-3 के तहत चयनित सभी शिक्षकों के लंबे समय पर घर वापसी की मांग उठती रही है। कई शिक्षण संस्थानों ने सरकार से जल्द निर्णय लेने की अपील भी की थी। अब शिक्षा मंत्री के बयान के बाद यह उम्मीद लग रही है कि अप्रैल 2026 के बाद नियमित प्रक्रिया शुरू होते ही हजारों शिक्षकों को राहत मिल सकती है। यदि नियमावली समय पर लागू होती है तो गृह जिला और निकटवर्ती जिले के पोस्टिंग का अवसर मिलना संभव हो जाएगा। फिलहाल शिक्षकों को कुछ और महीने का इंतजार करना है, लेकिन सरकार के आश्वासन से यह साफ संकेत मिला है कि उनका वनवास स्थायी नहीं है। आने वाले समय में स्पष्ट नीति लागू होने के बाद यह तय होगा कि कितने शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर घर के पास तैनाती मिल पाती है। तब तक सभी की निगाहें अप्रैल महीने पर टिकी हुई हैं। बता दें आपको कि तब लंबे समय से अगर आप भी शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं तो अब आपका इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि शिक्षा विभाग की ओर से यह बता दिया गया है कि अप्रैल महीने से यह पूरी प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी जाएगी। साथ ही साथ कई नियमावली भी तैयार किए गए हैं। जैसे ही नियमावली की सभी प्रक्रिया वो समाप्त होंगी, ट्रांसफर पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएंगी और सभी शिक्षकों को उनके पसंद के अनुसार उनके गृह जिला में ही पोस्टिंग देने की संभावना बताई गई है। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए मगही न्यूज। धन्यवाद।